महादेव जान गए थे कि अगर काली माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संसार का विनाश हो जाएगा। एक बार शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने ब्रह्मा जी की बहुत लंबी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे शुंभ और निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, हमें अमृता का वरदान दीजिए। मैं तुम्हें अमृता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकेगा। परंतु कोई ऐसी इच्छा मत करना जिसे पाना असंभव हो, नहीं तो वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवता पराजित हो गए और स्वर्ग छोड़कर चले गए। वे देवता शिव जी के पास गए और अपनी पूरी व्यथा बताई। हे महादेव, शुंभ और निशुंभ ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, कृपया हमारी सहायता करें। शुंभ और निशुंभ की मृत्यु देवी के हाथों लिखी है। आप सभी देवता अपनी समस्या देवी को बताइए। मां जगदम्बे ने आश्वासन दिया कि वह शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से स्वर्ग को मुक्त करेंगी और देवताओं को वापस स्वर्ग में स्थापित करेंगी। मां जगदम्बे ने दुर्गा माता का आवाहन किया और दुर्गा मां शुंभ और निशुंभ की नगरी में एक वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हो गईं। धूम्रलोचन, जो शुंभ और निशुंभ का महामंत्री था, वहां से गुजर रहा था। उसने माता को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने शुंभ को दुर्गा माता के बारे में बताया। हे महाराज शुंभ, मैंने एक अद्वितीय सुंदर कन्या को देखा है। आप ही से उसका विवाह होना चाहिए। फिर शुंभ ने धूम्रलोचन को दुर्गा माता के समीप शादी का प्रस्ताव रखने का आदेश दिया। धूम्रलोचन, तुम जाओ और उससे शादी का प्रस्ताव रखो। धूम्रलोचन माता के पास गया और शुंभ से शादी का प्रस्ताव रखा। हे देवी, महाराज शुंभ आपसे विवाह करना चाहते हैं। मैं विवाह उसी से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। धूम्रलोचन ने शुंभ को यह बात बताई। शुंभ ने धूम्रलोचन को दुर्गा माता से युद्ध करने का आदेश दिया। धूम्रलोचन ने माता से युद्ध किया, लेकिन माता ने अपनी आंखों के तेज से उसे भस्म कर दिया। शुंभ ने अपने दो असुर चंड और मुंड को दुर्गा माता को पकड़कर लाने का आदेश दिया, लेकिन माता ने काली माता का आवाहन किया। हे काली, प्रकट होइए और इन असुरों का वध कीजिए। काली माता प्रकट हुईं और उन्होंने चंड और मुंड का वध कर दिया। इसीलिए देवी को चामुंडा माता भी कहा गया। जब निशुंभ को यह बात पता चली तो उसने अपने सेनापति रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक बेहद भयानक राक्षस था। उसने बहुत लंबे समय तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि जब भी उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरेंगी, प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। रक्तबीज ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए पूरे संसार में आतंक फैलाया। माता रक्तबीज से युद्ध करने लगीं। जब जब माता रक्तबीज के शरीर में चोट करती और उससे रक्त बहता, तब तब उससे और भी राक्षस पैदा हो जाते थे।
यह देखकर दुर्गा माता ने काली माता से कहा कि वह रक्त बीज का रक्त पी जाएं, जिससे रक्त की एक भी बूंद भूमि में नहीं गिर पाएगी। माता ने कई असुरों को निगल लिया और रक्त बीज की भुजाओं को काटने लगी। उसके कटे भुजाओं से जितना रक्त गिरता, काली माँ अपने खप्पर में उस रक्त को भरकर पी जाती। इस प्रकार देवी ने रक्त बीज का वध कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ खुद युद्ध के लिए आए। तब दुर्गा माता ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया और देवताओं को उनके स्वर्ग में वापस स्थापित किया। असुरों का रक्त पीने के बाद भी काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें और रक्त चाहिए और असुरों के मुंड चाहिए। इसके बाद उन्होंने संसार में भ्रमण करना शुरू किया। महादेव जान गए थे कि अगर काली माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संसार का विनाश हो जाएगा। उन्होंने माता के क्रोध को शांत करने के लिए अपने शरीर को काली माता के पथ पर लिटा दिया। जैसे ही काली माता ने महादेव के शरीर का स्पर्श किया, उन्हें होश आ गया और उनका क्रोध शांत हो गया। काली माता ने महादेव से माफी मांगी और महादेव ने उन्हें माफ कर दिया। इस प्रकार माता ने सभी असुरों का वध करके संसार में शांति की स्थापना की। हमारे चैनल पर आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत और गहराई भरी कहानियां मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर के साथ। धन्यवाद।